सद्गुरु वंदे श्री कृष्ण तदनंतर गुरु मना त्राता श्री कृष्ण त्वमनात्मना प्रह्लाद नारद शरपुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्या रुक्मांगदा जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमा परमभागवता नतास्म यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। नाम संकीर्तन पहले मैं बोलूँगी, पश्चात आप सब लोग भी संकीर्तन दोहराएं। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 अवध बिहारी राजा राम। अवध बिहारी राजा राम। बनी आए वृंदावन श्याम। बनी आए वृंदावन श्याम। बनी आए वृंदावन श्याम। बनी आए वृंदावन श्याम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गोपी जन वल्लभ घनश्याम। गोपी जन वल्लभ घनश्याम। गोपी जन वल्लभ घनश्याम। गोपी जन वल्लभ घनश्याम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री
लाल की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद के इस मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका जिस आनंद पर फिर से दुख का अधिकार स्थापित न हो सके। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहां से हमें ज्ञात हुआ इस सृष्टि में कुल 3 ही तत्व हैं। नंबर 1 वो ईश्वर, नंबर 2 जीवात्मा और नंबर 3 माया। साथ ही साथ वेद आदिकों ने यह भी बताया कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीवात्मा आनंदमय हो सकता है। ये वेद मंत्र भी कहता है, जिसकी व्याख्या यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यही कहता है ये वेद मंत्र, उसको जानो, उसको जानकर ही तुम इस माया से पार हो सकते हो, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, आनंद प्राप्ति कर सकते हो। जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन जब जानने के लिए चले यानी जानने की बात आई तो पुनः वेद ने कहा उस ईश्वर को इस माइक इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। इतना ही नहीं, वो ईश्वर 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान, महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उसको नहीं जान सकती। जब ऐसा बताया गया तो कुछ लोग निराश होने लगे, लेकिन पुनः वेद ने कहा ऐ जीवों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसको जानने का एक विशेष उपाय है। क्या है वो उपाय? वो है भगवत कृपा। यदि कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। लेकिन ये भगवत कृपा एक आधार पर आधारित है। भगवान की एक शर्त है, वे कहते हैं पहले शर्त पूरी कर दो तब मैं कृपा करूंगा। वो शर्त क्या है आपको बताई गई, वो है शरणागति। पहले शरण में जाना होगा तब भगवान की कृपा मिलेगी। एकमात्र शर्त है, शरण में आ जाओ तब कृपा होगी, शरण में आओ तब कृपा होगी। ये शरणागति क्या है? शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति का क्या लक्षण होता है और शरणागति में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया गया कि शरणागति मन की करनी है, मन बुद्धि को भगवान के शरणागत करना है। शारीरिक शरणागति से काम नहीं बनेगा। प्रश्न पैदा हुआ, ये मन भगवान के शरणागत
अभी तक क्यों नहीं हुआ? कहाँ है ये मन? उत्तर मिला, जिस मन को भगवान की शरण में जाना है वही मन संसार की शरण में है। इसका निश्चय है, संसार में सुख है, एक दिन अवश्य मिलेगा। जबकि वेदव्यास जी ने कहा संसार में न सुख और न दुख। इस विषय पर भी विचार किया गया और वेदों शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया गया, संसार में कहीं भी किंचित मात्र भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख का लवलेश भी नहीं है। हाँ, स्वार्थवश भ्रमवश जितनी मात्रा का सुख हम जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मान लेते हैं, हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने पर हमें उससे उतना ही सुख मिलने लगता है, और यदि हमारे स्वार्थ की हानि हो जाए तो ठीक उतना ही दुख भी हमें उससे मिलता है जितना कि उसकी प्राप्ति में हमने सुख माना था। न पातुला। वास्तव में संसार में ही क्या, ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी सुख का लवलेश भी नहीं है। इस तत्वज्ञान को चिंतन के द्वारा दृढ़ करके हमें अपने मन को संसार के राग और द्वेष से खाली करना है। जब मन खाली हो जाएगा, यानी राग भी न हो और द्वेष भी न हो मन में, जब इस प्रकार की अवस्था हो जाएगी जिसको कहते हैं विरक्त अवस्था, तो ये हमारा मन उस समय शरणागति के लिए उपयुक्त होगा, यानी शरणागति कर सकता है। लेकिन हम कैसे शरणागत हों? कितने मार्ग हैं शरणागति के? कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है? इत्यादि बातों को जानने के लिए, यानी विषयों को जानने के लिए एक तत्व परम अनिवार्य हुआ। वो है, आपको बताया गया, गुरु तत्व। कल विचार किया गया इस गुरु तत्व पर। ये गुरु तत्व क्यों आवश्यक है? गुरु की क्या आवश्यकता है? और गुरु कैसा होता है ये भी आपको बताया गया। वास्तविक गुरु है वो जिसको थियरी का ज्ञान भी हो और जिसने प्रैक्टिकल भी कर लिया हो, यानी भगवत प्राप्ति कर चुका हो, माया से परे हो चुका हो। ऐसा वास्तविक महापुरुष होता है। इन वास्तविक महापुरुषों को हम कैसे पहचाने? जब ये प्रश्न उपस्थित हुआ, देखिए आपको बताया गया था कल 90% महापुरुष हमारे आध्यात्मिक जगत के इतिहास में हुए जिनके बाहरी कार्य माया के से हैं, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल ठीक हैं, माया निवृत्त हैं। इनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या, न द्वेष, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों को, संतों को हम कैसे पहचाने? ये प्रश्न कल उपस्थित हुआ था। देखिए आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। वास्तविक संतों को पहचानने के लिए कुछ सावधानियां अपेक्षित हैं और कुछ लक्षण भी हैं जो कि वेद में बताए गए। वे क्या हैं? इनको आज समझ लीजिए। पहली सावधानी, देखिए पहले पहचानने में जो सावधानियां हैं उनको समझ लें, बाद में लक्षणों पर भी विचार किए जाएंगे। संत को पहचानने की पहली सावधानी है, देखिए यदि कोई वास्तविक संत को आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं,
तो ये सावधानी ध्यान में रखें। क्या सावधानी? कि वास्तविक संत कभी भी किसी भी सांसारिक जीव को सांसारिक पदार्थ नहीं देता, नहीं देगा, नहीं देता। आप कहेंगे, कोई कहेगा कि जी संत के पास वो पावर नहीं होती होगी, वो योग्यता नहीं होगी, वो शक्ति नहीं होगी, इसलिए नहीं देता होगा। नहीं, देखिए, संत वो पर्सनालिटी है, समझ लीजिए, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भागवत में कहा भगवान ने स्वयं, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये महापुरुष, ये भक्त, देखिए भक्त शब्द का प्रयोग किया गया है इन महापुरुषों के लिए। तो मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, भगवान कहते हैं। भक्त आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आप में से कोई कहे कि जी भगवान को क्या जरूरत पड़ गई भक्तों के पीछे पीछे चलने की? सुप्रीम पावर हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक वे भगवान। क्या उन्होंने किसी की नौकरी कर ली है? इन संतों की वे क्या बंधन में हैं? उनको इनके पीछे चलना जरूरी है? नहीं जी। देखिए, सिद्धांत है, भगवान कह रहे हैं, वो क्यों पीछे पीछे चलते हैं? एकमात्र कारण है, वे कहते हैं, मैंने आपको बताया था विरोधी गुण बताते हुए, भगवान परम स्वतंत्र है, ये भी ठीक है, और ये भी बताया था कि वे अपने भक्तों के अधीन भी हो जाते हैं, पूर्णतया अधीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये जो भक्ति तत्व है, ये भक्ति तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो भगवान को अपने वश में कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। किसी ने पूछ लिया भगवान से, देखिए कुछ मुंह लगे भक्त होते हैं जिनका ज्यादा अधिकार होता है, तो इन मुंह लगे भक्तों ने पूछा भगवान से, महाराज आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं, क्या बात है? तो वे कहते हैं कि मैं पीछे पीछे इसलिए चलता हूं ताकि पीछे पीछे चलने से उन भक्तों की चरण धूलि उड़कर मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊं। मैं इसीलिए भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। तो देखिए, विचार कीजिए, वो संत क्या पर्सनालिटी है जिसके पीछे स्वयं भगवान चलते हैं। तो जिसके पीछे भगवान चलते हैं वो भला क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है चाहे तो, लेकिन नहीं करता। ध्यान दीजिए, यहां पर वो सब कुछ करता है लेकिन नहीं करना चाहता, नहीं करता। इसी नियम के अनुसार वास्तविक संत कभी भी किसी भी सांसारिक जीव को सांसारिक पदार्थ नहीं देता। दो कारण है इसके, समझ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। पहला कारण है, देखिए ये जो संसार का सामान है ना, संसार के पदार्थ, धन, स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा, यश इत्यादि जो कुछ भी पदार्थ है संसार का, वो पहले से ही निश्चित है। भर्तृहरि जी ने कहा, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। हितोपदेश,
वे कहते हैं कि आयु, कर्म, विद्या, निधन और धन, ये 5 चीजें मनुष्य की गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तब पक्का हो जाता है कि उसको क्या कितना मिलेगा। और ये भी कहा गया, मैंने आपको बताया था, याद होगा, हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। सूक्ति। विधि ने जिसके ललाट में जो कुछ लिख दिया है, ललाट का मतलब प्रारब्ध में, भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया है, बस उसको उतना ही मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। जो निश्चित है वही मिलेगा। हाँ, तो देखिए आप समझ गए होंगे इशारा, क्योंकि वो वास्तविक संत तो भगवान का परम भक्त है, परम आज्ञाकारी होता है। इसलिए वो संत, वो महापुरुष भगवान के कानून में रोड़ा भले क्यों अटकाए, यानी उसमें अपनी कलम क्यों चलाए, भगवान के कानून में परिवर्तन भला क्यों करे। वो तो भगवान का परम भक्त है ना। इसलिए वो महापुरुष कभी भी किसी भी सांसारिक जीव को सांसारिक पदार्थ नहीं देते। दे सकते हैं लेकिन नहीं देते। जिसको जो मिलना है वो उतना ही मिलेगा। दूसरा कारण, संत महापुरुष सांसारिक पदार्थ क्यों नहीं देता, इसका दूसरा कारण बताया गया कि हम लोग तो संसार के पदार्थों को पाकर पहले ही बेहोश हैं, नशे में हैं। किसी के पास 1 लाख है, उसमें बेहोश है। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1 अरब है। जिसके पास जितना है, जो कुछ है, उसमें वो पहले ही बेहोश है, भगवान को भूला हुआ है। तो संत यानी ये महापुरुष और सांसारिक पदार्थ देकर उस जीव को और बेहोश नहीं करना चाहते। इसलिए वास्तविक संत सांसारिक पदार्थ नहीं देते। देखिए, ये बड़े बड़े संत तो कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुंती, 5 पांडवों की मां और भगवान श्री कृष्ण की बुआ। ये कुंती एकमात्र महिला संत ऐसी हुई जिन्होंने भगवान से मांगा। क्या मांगा? भगवान ने कहा, कुंती वर मांगो। भगवान का तो नियम है, जिससे प्रसन्न होते हैं जरूर कहते हैं कुछ मांग लो। कुंती ने कहा, ठीक है महाराज। सुनिए, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। पहले अध्याय के 8वें, पहले स्कंध के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। कुंती कहती हैं, देखिए श्लोक के माध्यम से, महाराज हे श्री कृष्ण, मुझे विपत्तियां ही विपत्तियां दीजिए, कष्ट दीजिए, कष्ट। मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कभी सुख मत देना, मुझे कष्ट दीजिए, कष्ट। भगवान ने कहा कि कुंती, तुम कष्ट मांग रही हो? अरे संसार के लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं, धन दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए,
स्त्री दे दीजिए, प्रतिष्ठा दे दीजिए, पद दे दीजिए, और तुम कष्ट मांग रही हो, क्यों? देखिए, भगवान को तो सब पता है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी वे एक्टिंग में पूछते हैं, ताकि जो उत्तर कुंती के द्वारा मिलेगा उसको आगे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और सुनकर समझेंगी। तो भगवान ने पूछा कि कुंती कष्ट क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा, महाराज, सुख के माथे सिल परे, नाम हिए ते जाय, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। उस सुख के माथे पर सिल पड़ जाए, यानी वो सुख पसंद नहीं हमें, जिस सुख के मिलने के पश्चात हम आपको भूल जाएं। ऐसा होता है संसार में, थोड़ा सा सुख मिला, ऐश्वर्य मिला, तो भूल गए भगवान को भी। तो कुंती कहती है कि महाराज, सुख मिलेगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी, और कष्ट मिलेगा तो कम से कम आपकी ओर दृष्टि उठाकर देखूंगी तो सही। जब जब भी कष्ट मिलेगा आपका स्मरण तो होगा। इसलिए महाराज कहती हूं, कष्ट दीजिए, कष्ट, सुख मत देना कभी। तो देखिए, सारे संसार का नियम है, जरा सा ऐश्वर्य मिल गया तो भूल गए भगवान को। तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं को आस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता वधिर न काहि। जिसको थोड़ा सा ईश्वर मिल जाए वो अंधा और बहरा न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको थोड़ा सा ईश्वर मिल जाए, नहीं को अस जन्मा जग माही। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको थोड़ा सा ईश्वर मिल जाए और वो अहंकार से युक्त न हो। इससे संबंधित एक आख्यान है। देखिए, 400-500 वर्ष पहले एक मुस्लिम देश की रानी थी। तो वो रानी उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी, बिस्तर बिछा रही थी। उसकी दासी, वो दासी बिस्तर ठीक करते हुए, बिछाते हुए सोचने लगी, देखो कितना बढ़िया बिस्तर है, मुलायम मुलायम गद्दे हैं, रेशमी चादर है। रानी साहिबा इस बिस्तर पर जब सोती होंगी तो उनको कितना मजा आता होगा, बड़ा आनंद आता होगा। और ये सोचकर उस दासी ने घड़ी की ओर देखा, टाइम देखा कि अरे अभी तो समय नहीं हुआ है। रानी साहिबा ठीक समय पर सोती है, 10 बजे रात को, अभी तो 8 बजे हैं। तो मैं आज इस बिस्तर पर जरा 10 मिनट के लिए लेट कर देखती हूं। ये सोचकर वो दासी रानी साहिबा के बिस्तर पर लेट गई। जब लेट गई तो बड़ा सुख मिला उसको, बड़ा मजा आया। संसार में ऐसा होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सांसारिक पदार्थ पहल मिलता है तो बड़ा सुख अनुभव करते हैं लोग, बड़ा मजा आता है। कोई भी चीज हो, छोटी छोटी चीजों में भी। देखिए, किसी के यहाँ टेलीविजन नहीं है, बच्चे कहते हैं पापा
हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं है, ले आइए, हमको दूसरों के घर में जाकर देखना पड़ता है। तो देखिए उनके यहाँ टेलीविजन आ गया एक दिन, रंगीन टेलीविजन। जब टेलीविजन आ गया तो बड़े खुश हैं सब बच्चे, परिवार के सभी मेंबर्स कि हाँ आज हमारे यहाँ भी टेलीविजन आ गया, बहुत खुश हैं। पड़ोसियों को भी बता रहे हैं कि हाँ हाँ देखो आज हमारे यहाँ भी टेलीविजन आ गया। 4-6 महीने बाद, देखिए 4-6 महीने बाद घर के गार्जियन ही कहते हैं परेशान हो गए, जब से ये टीवी आया है ये बच्चों को टीवी क्या टीवी की बीमारी लग गई। अब ये पढ़ते ही नहीं, दिन रात टीवी देखते रहते। देखिए कहने का मतलब पहले दिन जब टीवी आया तो बड़े खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर परेशान। किसी के यहाँ टेलीफोन नहीं है या मोबाइल नहीं है, आजकल तो मोबाइल का समय है, किसी के पास नहीं है तो वो चाहता है कि जी हमें भी मोबाइल मिल जाए। जब मिल गया तो बड़ा खुश है, लेकिन कुछ समय बाद परेशान है कि अरे ये मोबाइल की घंटी हर समय बजती रहती है, सोने ही नहीं देते लोग। परेशान हो गए, दुखी हो गए। देखिए पहल बड़ा सुख और बाद में कष्ट। तो स्वाभाविक है पहली बार वो दासी बिस्तर पर लेटी थी, बड़ा मजा आया और उसकी नींद लग गई, मजबूरन नींद लग गई। 10 कब बज गए दासी को पता ही नहीं चला। 10 बजे ठीक रानी साहिबा सोने के लिए आई। उन्होंने देखा अरे ये मेरी दासी मेरे बिस्तर पर, इसकी ये हिम्मत। बड़े गुस्से में भरकर कहा, आदेश दे दिया कि इसको 50 कोड़े लगाए जाएं। प्राचीन काल में इसी प्रकार के दंड दिए जाते थे। देखिए 50 कोड़े लगाए गए उस दासी को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जब 50वां कोड़ा लगा दासी को तो वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। तो रानी ने कहा बस बस भाई बस, अब मत मारो, ये पागल हो गई, इसको छोड़ दो। दासी ने कहा रानी साहिबा मैं पागल वागल नहीं हुई हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, हाँ अच्छा ये बता मेरे हाथ में कितनी उंगली हैं? बताया 5। रानी ने कहा कि हाँ दिमाग तो इसका ठीक है, पागल वागल नहीं हुई। तो उत्सुकता बढ़ गई, पूछा ये बता तू कोड़े लगाए जाने पर हंसी क्यों? तुझे तो कष्ट मिलना चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की बजाय तू जोर जोर से हंसी, इसका क्या कारण है? दासी ने कहा रानी साहिबा 50 कोड़े और लगवा लीजिए, फिर बताऊंगी। रानी ने कहा नहीं नहीं तुरंत बताओ, अभी बताओ। उत्सुकता बढ़ गई थी। तो दासी ने बताया, उत्तर दिया कि देखिए रानी साहिबा, मैं आपके बिस्तर पर 10 मिनट के लिए लेटी थी, मजबूरन मेरी नींद लग गई, उसके लिए मुझे 50 कोड़े खाने पड़े। अब आप हिसाब लगा लीजिए, आप तो इस बिस्तर पर दिन रात सोती हैं, तो वो खुदा आपको कितने कोड़े लगवाएगा, सोच लीजिए। ये सोचकर मैं हंस रही थी। रानी समझ गई, लग गई उसको वो बात, दासी की बात। देखिए कभी कभी किसी की बात किसी को लग जाती है, यानी हृदय के अंदर चुभ जाती है। वो बात लग गई, समझ गई रानी की, अरे है तो दासी लेकिन बात तो बड़ी उच्च कोटि की कहती है। और बात भी ठीक है। देखिए यहां से जाने के बाद, संसार से जाने के बाद, भगवान के यहाँ न कोई राजा है, न कोई रानी है, न कोई प्राइम मिनिस्टर है, न कोई प्रेसिडेंट है, न कोई कलेक्टर, न कोई कमिश्नर।
वहां तो सब बराबर हैं, एक ही लाइन में सबको खड़े होना पड़ेगा और कर्मों का हिसाब होगा। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। वहां भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होगा कि अनाउंस होगा अमुक देश की रानी साहिबा हाजिर हो पहले, बाद में अन्य पब्लिक आए, ऐसा नहीं होगा। वहां तो भगवान के लिए सब जीव समान हैं, कर्मों का हिसाब होता है। तो रानी समझ गई कि हाँ बात बिल्कुल ठीक है, वहां ना कोई राजा है ना कोई रानी है। तुरंत वैराग्य हो गया उस रानी को और सब राज्य पाठ सब छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया, यानी ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। कहने का मतलब है कि संसार का ऐश्वर्य थोड़ा सा किसी को मिल जाए और उसको अहंकार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष तो क्योंकि हमारा हितैषी है, हमारा कल्याण कारक है, कल्याण करने वाला है, इसलिए जीवों को सांसारिक पदार्थ देकर और बेहोश नहीं करना चाहता। वो तो जीवों को भगवान की ओर उन्मुख करता है, शरणागति का मार्ग बताता है, भगवान से विमुख नहीं करना चाहता। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स के कारण वो वास्तविक संत किसी भी सांसारिक जीव को सांसारिक पदार्थ नहीं देता। ये पदार्थ आपको जो मिलने हैं वो मिलेंगे ही, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। दूसरी सावधानी है संत को पहचानने की। देखिए ये वास्तविक संत जो भगवत प्रेमी संत हैं, भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, ये वास्तविक संत कभी भी सिद्धि यानी चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कारों से करोड़ों कोस दूर रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ हमारे देश में विशेष रूप से ये सिद्धांत चला हुआ है, हम लोगों ने ही बनाया है कि जहां देखा चमत्कार वहीं कर दिया नमस्कार। तो ये चमत्कार वो वास्तविक संत नहीं दिखाता। ये चमत्कार क्या है? चमत्कार को सिद्धि भी कहा गया। देखिए ये चमत्कार हैं 3 प्रकार की सिद्धियां। नंबर 1 सात्विक सिद्धि, नंबर 2 राजसी सिद्धि और नंबर 3 तामसी सिद्धि। ये तीनों निंदनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये मायिक सिद्धि है। माया के 3 गुण सत्व रज तम, इनके अनुसार ये 3 प्रकार की सिद्धियां। सबसे पहले समझ लीजिए तामसी सिद्धि। ये क्या है? आप में से कोई व्यक्ति चला गया ऐसी सिद्धि करने वाले के पास, जाकर प्रणाम किया, वो संतों का सा वेशभूषा बनाए हुए है, लेकिन वो सिद्धि करता है। तो आपने प्रणाम किया, उस सिद्धि करने वाले ने कहा कहाँ से आ रहे हो? आपने बताया जयपुर से आ रहे। क्या करते हो? ये करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ देखो हमारे कमंडल में क्या है? आपने देखा कमंडल में, कहा ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर से देखो। आपने दूसरी बार देखा तो देखते हैं अब की बार वो कमंडल काजू बादाम पिस्ता से भरा हुआ। ये है तामसी सिद्धि। इसको देखकर आमतौर से लोग ये सोचते हैं अरे ये महात्मा ही नहीं, महात्मा के बाप हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन देखिए ये निंदनीय है। वेद में कहा गया जो ऐसी सिद्धि को करता है वो घोर नरक की यातनाओं को भोगता है। कुंभीपाक
रौरव नरक को प्राप्त होता है। और जो लोग ऐसी सिद्धि करने वाले के पास जाते हैं यानी संग करते हैं, वे भी नरक की यातनाओं को भोगते हैं। तो ये है तामसी सिद्धि, निकृष्ट सिद्धि। इसके बाद राजसी और सात्विकी सिद्धि को एक में ही बताया गया। ये ऐसी है, इसको कोई कर ले, सिद्धि को प्राप्त कर ले तो इतना भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए कि उसका पैर 100 व्यक्ति भी पकड़कर न हिला सकें, अंगद के पैर के समान। इतना हल्का हो जाए। कितना हल्का? एक थप्पड़ कोई लगा दे उसको तो सैकड़ों मील दूर जाकर गिरे। किसी के मन की बात को भी जान ले। ये है राजसी सात्विक सिद्धि। लेकिन देखिए, इसको बताया गया वेद में, ये भी निंदनीय है। ईश्वरी जगत में वास्तविक संत इन सब सिद्धियों को नहीं अपनाता, वो तो इससे दूर रहता है। तो ध्यान रखिए, जहां कहीं देखें आप इस प्रकार की सिद्धि, समझ जाएं कि वो वास्तविक संत नहीं है। वास्तविक संत क्या देता है, क्या बताता है, क्या दिखाता है? देखिए, एक होती है गुणातीत सिद्धि। इसका मतलब जो माया के 3 गुणों से परे है, वो गुणातीत सिद्धि, वो महापुरुष इस सिद्धि को देता है। इसमें 2 चीजें हैं, नंबर 1 मोक्ष और नंबर 2 भक्ति। यदि कोई मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, यानी जीव को मार्ग बताता है और मोक्ष प्राप्ति कराता है। और यदि कोई चाहे कि जी भक्ति चाहिए तो भक्ति के लिए वो साधना बताता है और भक्ति प्राप्त कराता है जीव को। तो ये 2 श्रेयस्कर हैं, मोक्ष और भक्ति। इन माइक सिद्धियों से दूर रहना। तीसरी पहचान है, पहचानने में सावधानी संतों को। देखिए, वास्तविक संत का निर्णय जब भी कभी आप करने चलें तो बाहर से न करें, बाहरी वेशभूषा से। अगर बाहरी वेशभूषा से करने लगेंगे तो गलती में भी पड़ सकते हैं। क्यों? हाँ, देखिए, इसके लिए समझ लीजिए, वो महात्मा जिसको महात्मा कहा गया, महापुरुष कहा गया, वो क्या पर्सनालिटी है? जिस आत्मा ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसका नाम है महात्मा। जिस पुरुष ने उस परम पुरुष को प्राप्त कर लिया उसका नाम है महापुरुष। और उसकी आत्मा महान होती है, इसलिए उसका निर्णय बाहर से नहीं अंदर से करना चाहिए। एक आख्यान से समझ लीजिए। देखिए, त्रेता युग में एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए, अष्टावक्र जी महाराज। आप लोगों में से किसी ने सुना हो? ये अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े थे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा। भगवान श्री कृष्ण तो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिभंगी लाल। लेकिन ये अष्टावक्र जी भगवान श्री कृष्ण से भी आगे बढ़ गए, अष्टावक्र हुए। तो 8 जगह से टेढ़े ये अष्टावक्र जी महाराज एक बार जनक जी के दरबार में पहुंच गए। अचानक जनक जी का दरबार प्रसिद्ध था बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों, मर्मज्ञों के लिए। तो सब लोग बैठे हुए थे दरबार में, बड़े बड़े विद्वान भी थे।
जैसे ही अष्टावक्र जी ने प्रवेश किया, सब लोग जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, यानी उनका उपहास किया। देखिए, जब सब लोग हंसने लगे तो अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, क्यों रे जनक, क्या तेरे दरबार में सब चमार ही चमार हैं? देखिए, इतना सुनते ही सारी सभा स्तब्ध हो गई, चुप हो गए, सब हंसना बंद हो गया और बिल्कुल चुप हो गए। हम इतने बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, इतने बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी, और ये हमको चमार कह रहे हैं। ये सोचा उन लोगों ने, ये फीलिंग हो गई उनको। देखिए, जनक परमहंस अपने सिंहासन से उठे अष्टावक्र जी को देखकर, क्योंकि ये अष्टावक्र जी जनक परमहंस के गुरु भी थे। सिंहासन से उठे, स्वागत सत्कार किया, अपने सिंहासन पर अष्टावक्र जी को बैठाया, चरण वंदना की और फिर निवेदन करते हुए पूछा कि महाराज, ये सब लोग जानना चाहते हैं, इनको बड़ा बुरा लग रहा है, आपने इनको चमार क्यों कहा? तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि देखो जनक, चमार एक जाति का नाम होता है, वो चमड़े को परखने में पारखी होती है, चमड़े का काम करती है और चमड़े का सामान वगैरह बनाती है, जूता चप्पल इत्यादि जो कुछ भी चमड़े की चीजें होती, चमड़ा परखने में पारखी है वे। ये गाय का चमड़ा है, ये हिरण का चमड़ा है, ये भैंस का चमड़ा है, ये अमुक जानवर का चमड़ा है, वो चमड़े का ही कार्य करते हैं, इसलिए उस जाति का नाम है चमार, यानी चर्मकार। हाँ, तो जनक तुम समझ गए होगे मैंने इनको चमार क्यों कहा। इसलिए कहा ये सब भी चमड़ा परखने में पारखी हैं, इन्होंने हमारे इस पंच महाभूत के शरीर को देखा और देखकर उपहास किया, इसलिए मैंने इनको कहा ये सब के सब चमार। समझ गए सब लोग? हाँ, समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संत का निर्णय अंदर से करना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहरी शरीर को देखकर या वेशभूषा को देखकर संत का निर्णय कभी नहीं करना चाहिए। चौथी सावधानी है संत को पहचानने की। देखिए, वास्तविक संत न तो कभी किसी को श्राप ही देता है और न आशीर्वाद। ध्यान दीजिए इस बात पर, श्राप भी नहीं देता और आशीर्वाद भी नहीं देता। आप में से कोई कहे ये तो हम समझते हैं कि वो संत किसी को श्राप नहीं देता, नहीं देगा, क्योंकि संत भला किसी का अनहित क्यों चाहेगा, वो किसी का अहित नहीं चाहते संत, इसलिए वो श्राप नहीं देते, ये सही है। लेकिन आप बता रही हैं कि संत आशीर्वाद भी नहीं देते, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, इसको समझ लीजिए। यदि कोई वास्तविक संत आशीर्वाद देता तो सबसे पहला आशीर्वाद यही देता, खड़ा हो जाता कोई संत आज तक और भगवान से कहता कि हे भगवान, ये संसार के जीव बड़े दुखी हैं, बेचारे अज्ञान में पड़े हुए हैं, माया के अंडर में हैं, तो हम चाहते हैं इनको आप आनंद दे दीजिए, माया से मुक्त कर दीजिए। यानी सबसे बड़ा आशीर्वाद यही देता संत, अगर देता तो। लेकिन ऐसा आशीर्वाद आज तक किसी संत ने नहीं दिया किसी को। कोई कहे कि जी ये ईश्वर प्राप्ति जो होती है हमको, यानी जीव को, ये क्या संत का
आशीर्वाद नहीं, नहीं जी, संत का आशीर्वाद नहीं। संत तो हमको केवल मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक हैं वे हमारे, हमको साधना बताते हैं, शरणागति के मार्ग पर ले जाते हैं, मार्ग में आने वाली समस्याओं का भी समाधान करते हैं। लेकिन साधना हम जीवों को स्वयं ही करनी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। कोई कहे कि जी महाराज ईश्वर प्राप्ति तो करना चाहते हैं, आनंद प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन ये जो आप साधना बता रहे हैं ना, वो हमसे नहीं होगी, वो आप ही कर लीजिए। यानी साधना आप कर लीजिए, भगवत प्राप्ति हमको करा दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। यानी ये साधना हमको ही करनी है। संत तो केवल हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए कहा गया वास्तविक संत न श्राप देते हैं और न आशीर्वाद। पांचवी सावधानी, वास्तविक संत प्रारंभ में कान फूंक कर दीक्षा नहीं देता। ध्यान दीजिए इस बात पर भी। वास्तविक संत प्रारंभ में दीक्षा नहीं देता। क्यों? देखिए, इसके लिए समझ लीजिए, वेद में बताया गया दीक्षा का तात्पर्य। प्राचीन काल में जब भी कोई जिज्ञासु जीव किसी संत के पास जाते थे और संत से ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा व्यक्त करते थे, मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा व्यक्त करते थे, तो संत उनको एक साधना बताया करते थे। साधना करते करते प्लस गुरु की सेवा करते करते, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, वो शिष्य लोग अपने गुरु की सेवा भी करते थे, छिप छिप कर सेवा करते थे। गुरु जी को पता न चले, चुपचाप सेवा कर दे। तो साधना करते करते और गुरु सेवा करते करते जब उस जीव का अंतःकरण यानी मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाया करता था, 100% शुद्ध, जिसमें जरा भी गड़बड़ी न रहे, तब एक दिन वो गुरु उस शिष्य को दीक्षा दिया करते थे। और दीक्षा देते ही, ध्यान दीजिए इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीक्षा देते ही उस जीव को तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाया करती थी। एक क्षण की देर भी न लगे, तुरंत। यानी इधर दीक्षा दी गुरु ने, उधर ईश्वर प्राप्ति हो गई उस जीव को। वो दीक्षा के तरीके भी अनेक अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं। देखिए, कोई संत कान में मंत्र फूंक कर दीक्षा देता है, कोई संत सिर पर हाथ रख कर दीक्षा देता है, दे सकता है, कोई संत नेत्र के द्वारा दिव्य दृष्टि देकर दे सकता है, कोई संत आलिंगन के द्वारा दे सकता है, और कोई संत तो केवल संकल्प मात्र से ही देता है। संकल्प का मतलब शिष्य करोड़ों कोस दूर है और उस शिष्य का पात्र तैयार हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो वो गुरु तो सब कुछ जानते हैं, बस देखा, जाना और संकल्प कर दिया कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, तो उस जीव को तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती थी। तो देखिए, तरीका कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ये वास्तविक संत दीक्षा तभी देते हैं जब जीव का अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए वास्तविक संत कहा गया कि वे प्रारंभ में कान फूंक कर दीक्षा नहीं देते, वे साधना बताते हैं अंतःकरण शुद्धि की। उस साधना के द्वारा हमको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो देखिए, संत को पहचानने की
सावधानियां मैंने आपको बताई, 5 सावधानियां हैं, इनको ध्यान में रखिए। अब कुछ लक्षण हैं जो कि वेद में बताए गए, इनको भी समझ लीजिए। पहला लक्षण है वास्तविक संत की वाणी का प्रभाव किसी भी जिज्ञासु जीव के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। क्यों? देखिए, वो वास्तविक संत, उसकी वाणी में एक विशेष प्रभाव है। कारण सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होय जाई। भगवान को जानकर वो जीव अब भगवान के समान ही हो जाता है। यानी जिसने भगवान को जान लिया, जो महापुरुष बन गया, जो संत बन गया, वो भगवान के समान ही हो जाता है। कैसे समान हो जाता है? देखिए, 8 गुण हैं भगवान के। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। पाप पुण्य से परे है भगवान, एक गुण। शोक से परे है, मृत्यु से परे है, भूख से परे है, प्यास से परे है, वृद्धावस्था से परे है। वो सत्य काम है, वो भगवान सत्य संकल्प है। यानी जैसा चाहे वैसा हो जाए, जैसा संकल्प कर ले। तो ये 8 गुण भगवान कृपा करके उस महापुरुष को भी दे देते हैं भगवत प्राप्ति पर। इस दृष्टिकोण से महापुरुष एवं भगवान दोनों बराबर ही हो जाते हैं। जितनी शक्ति भगवान में, उतनी शक्ति महापुरुष में भी। तो इस शक्ति बराबर होने के कारण महापुरुष की वाणी में एक विशेष प्रभाव होता है, जो कि किसी भी जिज्ञासु जीव के हृदय पर विशेष रूप से पड़ता है। वो बात अंदर तक प्रवेश कर जाती है। और दूसरा लक्षण, देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये लक्षण आपको बता रही हूं। दूसरा लक्षण है, यदि आप में से कोई जिज्ञासु जीव किसी वास्तविक संत का संग करता है, सत्संग करता है, तो संत के संग से उस जीव के अंदर ईश्वर में प्रेम बढ़ना चाहिए और संसार से वैराग्य होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया पैमाना है संत को जानने का। इसमें कोई विद्वता की भी जरूरत नहीं, कोई भी समझ सकता है। यानी जैसे जैसे आप संत का संग करेंगे, ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए और संसार से वैराग्य होगा। लेकिन सबका एक जैसा होगा ये आवश्यक नहीं है, सब जीवों का। इसके लिए भी कहा गया कि जिसका अंतःकरण जितनी मात्रा में शुद्ध होगा, ध्यान दीजिए, जिस जीव का अंतःकरण जितनी मात्रा में शुद्ध होगा, वो उतनी ही जल्दी या देर में महापुरुष के द्वारा आकर्षित होगा। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, चुंबक होती है, चुंबक आप लोग जानते हैं। इसको एक स्थान पर रख दें आप, और इस चुंबक के चारों ओर 4 सुई रखें, अलग अलग तरीके की। पहली सुई ऐसी रखें, बराबर दूरी पर रखना है। पहली सुई ऐसी जो प्योर लोहे की है। दूसरी सुई ऐसी रखें जिसमें 70% लोहा है और 30% अन्य धातु है। तीसरी सुई ऐसी रखें जिसमें 30% लोहा है और 70% अन्य धातु है। चौथी सुई आप रखें तांबे की। बराबर बराबर दूरी पर आपने रखी ये चारों
सुइयां। अब देखिए चुंबक क्या करता है, क्या ये चुंबक चारों सुइयों को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगा? आप भी कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा। जो प्योर लोहे की है वो तुरंत खिंच जाएगी चुंबक के द्वारा। जिसमें लोहा ज्यादा है 70% है वो थोड़ी देर लगेगी। जिसमें 30% लोहा है 70% अन्य धातु है उसमें बहुत देर लगेगी। और जिसमें लोहा है ही नहीं जिस सुई में, उसको आप जबरदस्ती भिड़ा दें चुंबक से तो भी आकर्षित नहीं होगी चुंबक के द्वारा। ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में एक संत के पास 4 लोग गए। पहला जिसने संत का दर्शन किया, थोड़ी देर सत्संग किया, कुछ समय किया और तुरंत वो आकर्षित हो गया संत के द्वारा, संसार से अबाउट टर्न हो गया, संसार से वैराग्य हो गया, ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। दूसरा थोड़ी देर लगी उसको, थोड़ा सा ईश्वर में प्रेम हुआ, थोड़ा संसार में भी। तीसरे ने भी संत को देखा, दर्शन किया, सत्संग किया, लेकिन उसको न ईश्वर में प्रेम हुआ और न संसार से वैराग्य हुआ, कुछ नहीं। चौथे ने भी संत को देखा, दर्शन किया, सत्संग किया, लेकिन वो वापस लौटकर संत को गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है संत का। तो देखिए ये होता है अपने अपने अंतःकरण की शुद्धि की मात्रा के अनुसार। जिसका अंतःकरण जितनी मात्रा में शुद्ध है वो जीव किसी भी वास्तविक संत के द्वारा उतनी ही जल्दी या देर में आकर्षित हो जाता है। लेकिन होगा अवश्य। देखिए यदि कोई वास्तविक संत है और आपका अंतःकरण भी सही है, ठीक है, तो आप संत के द्वारा जल्दी ही आकर्षित हो जाएंगे। अब देखिए शब्द प्रमाण के द्वारा एक लक्षण बताने जा रही हूं। शब्द प्रमाण का मतलब है वेद आदि में क्या बताया गया है संतों के बारे में, क्या लक्षण है। देखिए कहा गया ईश्वरीय प्रेम एक विशेष चीज है जो किसी भी वास्तविक संत में पाई जाती है। ईश्वरीय प्रेम, ये ईश्वरीय प्रेम जब आपको कभी भी किसी भी संत में दिखाई पड़े तो आप समझ जाएं कि हाँ वो वास्तविक संत है। ये ईश्वरीय प्रेम क्या है? देखिए जहां कहीं भी भगवान का वातावरण मिलता है संत को, नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि का वातावरण मिलता है, तो वो संत का ईश्वरीय प्रेम आंसुओं के द्वारा 8 सात्विक भावों के द्वारा बाहर प्रकट हो जाता है। कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वरभेदोथ वे पथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। ये 8 सात्विक भाव होते हैं किसी भी संत में, भक्त में। क्या है? स्तंभ, भगवान की याद में भगवान का स्मरण करते करते स्तंभ के समान स्थिर हो जाना। स्वेद, शरीर से पसीना निकलना। रोमांच, शरीर रोमांचित हो जाना। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु, आंखों से अश्रु बहना। मूर्छा, पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ना। ये एक से एक ऊंचे 8 सात्विक भाव किसी भी वास्तविक संत में होते हैं। जहां कहीं दिखाई पड़े आप समझ सकते हैं वो वास्तविक संत। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा गौरांग महाप्रभु के विषय में। देखिए वे गौरांग महाप्रभु
जब जगन्नाथपुरी में रहे, 18 वर्ष तक वे वहां रहे और अपने जीवन के अंतिम 6 वर्षों में वे भावावेश में रहे, बल्कि कहा जा सकता है राधा भाव में रहे। यानी उस समय उनको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं था, सुध बुद्ध नहीं थी। लेकिन इससे पहले 12 वर्ष जब तक वे पुरी में रहे, प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते थे। गरुड़ स्तंभ से ही दर्शन करते थे। देखिए, भगवान का दर्शन करते ही कभी वे नाचते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी आंखों से आंसू बहने लगते, कभी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। ये सात्विक भाव उनके अंदर प्रकट होते। तो ये सात्विक भाव कहलाते हैं, किसी भी संत में प्रकट होते हैं, हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखें। भागवत में कहा गया इसके विषय में, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथोरोदितिरौति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। वो संत जिसको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त संत, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नृत्य करता है, कभी मूर्छित होकर गिर पड़ता है, और अपनी इन चेष्टाओं के द्वारा वो संत जगत का कल्याण करता है। और आगे कहा गया, वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदस्य भीष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसका भी अर्थ यही है कि वो वास्तविक संत अपने इन क्रियाकलापों के द्वारा जीवों का कल्याण करता है। और यहां तक कह दिया गया कि ऐसा ईश्वर प्राप्त संत भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन है संत वो भगवत प्राप्त, तो एक ऐसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जिस ब्राह्मण में एक से एक ऊंचे 12 गुण होते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है इस विषय में, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्ति से युक्त भले ही नीच से नीच जाति का क्यों ना हो, लेकिन भगवान का भक्त, परम भक्त है, तो भगवान कहते हैं मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय। और भक्तिहीन विरंची किन होई सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्ति से हीन भले ही ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो भी मेरे लिए ऐसे ही है जैसे सब जीव हैं। सबके लिए मैं न्यायाधीश हूँ, समदर्शी हूँ, ऐसे ही सब जीव हैं। लेकिन भक्ति युक्त जीव वो मुझे विशेष प्रिय है। तो देखिए, ये ईश्वरीय प्रेम जब कभी भी किसी भी संत के अंदर आपको दिखाई पड़ जाए, तो आप समझ जाएं कि वो वास्तविक संत है। फिर उस वास्तविक संत की बाहरी चेष्टाओं पर, बाहरी क्रियाकलापों पर ध्यान न दें। इससे संबंधित एक आख्यान है। देखिए, गौरांग महाप्रभु के समय में जब वे नवद्वीप में संध्या के समय प्रतिदिन कीर्तन कराया करते, श्रीवास पंडित के घर विशेष रूप से
कीर्तन हुआ करता था। तो एक दिन गौरांग महाप्रभु जी कीर्तन के बीच में उठ गए और नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए हा पुंडरीक विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि ऐसा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उपस्थित भक्तों ने सोचा पहले तो कि लगता है महाप्रभु जी भगवान को पुकार रहे, भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि भगवान का भी एक नाम है पुंडरीक। लेकिन जब भक्तों ने सुना पुंडरीक विद्यानिधि नाम के पीछे लगा हुआ विद्यानिधि पाया तो सोचने लगे ना ना, ये कोई विशेष महाभाग हैं, विशेष भक्त हैं जिनको महाप्रभु जी इस समय याद कर रहे हैं। और जिनको महाप्रभु जी याद कर रहे हैं वो भला कितने उच्च कोटि के भक्त होंगे। देखिए, उधर पुंडरीक विद्यानिधि जी अपने स्थान से सिलहट से चल पड़े जैसे ही महाप्रभु जी ने उनको याद किया, और चलकर आए, नवद्वीप में प्रवेश किया। लेकिन जब वे नवद्वीप में पहुंचे, नगर में आए, तो किसी भी नगरवासी ने उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए उनकी बाहरी वेशभूषा सांसारिक लोगों की तरह थी। कैसी? उनके ठाठ राजा महाराजाओं की तरह बेशकीमती वस्त्र पहने हुए थे, मलमल का कुर्ता पहने हुए हैं और पैरों में कीमती जूती पहने हुए हैं, शरीर में इत्र लगा रखा है और केश में सुगंधित तैल लगा रखा है, हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी पकड़े हुए हैं, उनके पीछे पीछे बहुत से दास दासियां चल रहे हैं, चंवर ढुरा रहे हैं। तो लोगों ने जब देखा सोचा अरे कोई धनी मानी, कोई सेठ साहूकार होगा। किसी ने भी उनको संत नहीं जाना, नहीं माना। खैर, ये पुंडरीक विद्यानिधि एक धर्मशाला में आकर ठहर गए। इधर गौरांग महाप्रभु की जी के दो भक्त गदाधर और मुकुंद, इनका पता पूछते पूछते जा पहुंचे इनका दर्शन करने के लिए। ऐसे भक्त जिनका स्मरण गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं वो बड़े उच्च कोटि के हैं, ये सोचकर तो दर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसे ही पहुंचे देखा पुंडरीक विद्यानिधि जी बड़े ठाट बाट से बैठे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं, उनके बिस्तर पर मसनद लगी हुई है, दोनों ओर दो पीकदान रखे हैं और स्त्री पुरुष उनकी सेवा कर रहे हैं। ये देखकर देखिए, गदाधर जी तो जानते थे ऐसे भक्तों के विषय में, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया उनको। लेकिन मुकुंद नाम के भक्त को नहीं मालूम था ऐसे भक्तों के विषय में, इसलिए उनके दिमाग में शंका पैदा हो गई। अरे ये भक्त हैं, ये महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं हो सकते, ये तो बड़े ठाट बाट में बैठे हुए हैं। संत तो त्यागी वैरागी होते हैं, सादा जीवन होता है उनका, और ये तो सांसारिक मनुष्य की भांति बैठे हुए हैं। तो ये देखकर मुकुंद नाम के भक्त ने उनको प्रणाम नहीं किया। बड़ी जब प्रणाम नहीं किया, गदाधर जी ने इशारा किया तो अनिच्छा से प्रणाम किया, यानी इच्छा नहीं थी फिर भी जबरदस्ती प्रणाम किया। गदाधर समझ गए कि इसके दिमाग में कीड़ा पैदा हो गया, शंका रूपी कीड़ा।
इसका उद्धार करना चाहिए। तो गदाधर जी ने भागवत का एक श्लोक गाया जो कि भागवत का रत्न कहलाता है। वो है आहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्र्युचितां ततोन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। देखिए, इस श्लोक को सुनते ही वो पुंडरीक विद्यानिधि जो घोर सांसारिक मनुष्य की भांति लग रहे थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि जी आप तुरंत बिस्तर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए और उनमें 8 सात्विक भाव एक साथ प्रकट होने लगे। 8 सात्विक भाव जो मैंने आपको अभी बताए थे, कभी रोमांच हो जाता शरीर में, कभी आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ गया, पसीना आ रहा है, कभी एक एक भाव प्रकट हो रहे। जब ये देखा मुकुंद नाम के भक्त ने, तो उनको अब बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी, ये तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं और मैंने इनके प्रति शंका कर डाली, अपराध लग गया मुझे, नामापराध। देखिए, संत के प्रति किया हुआ अपराध ये नामापराध कहलाता है, जिसका कहीं प्रायश्चित नहीं है किसी भी शास्त्र में। देखिए, इस श्लोक का अर्थ जो गदाधर जी ने पढ़ा था उसका अर्थ समझ लीजिए। एक भक्त कहता है, हे श्री कृष्ण, तीनों लोकों में आपके समान दयालु कृपालु इष्ट देव कोई और नहीं है। आप कैसे दयालु हैं? वो भक्त कह रहा है, आपको मार डालने की मंशा लेकर पूतना नाम की राक्षसी आई। जब आप मात्र 6 दिन के थे, तब अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी, ये सोचकर कि मैं विष भरा दुग्ध पान कराऊंगी, स्तन पान कराऊंगी तो ये मारा जाएगा। कंस ने भेजा था उसको, पूतना को। तो महाराज, वो पूतना आपको मारने के लिए आई, आपने उसका स्तन पान भी किया, लेकिन महाराज आपने कोई दंड नहीं दिया उसको, बल्कि उसका उद्धार कर दिया, अपने गोलोक भेज दिया, अपना लोक दे दिया। संतों ने पूछा भगवान से कि महाराज, आपको मारने के लिए आई थी तो उसको दंड क्यों नहीं दिया आपने, क्या कारण है? भगवान ने उत्तर दिया कि जब उस पूतना का स्तन मेरे मुंह में चला ही गया तो वो मेरी माँ हो गई और माँ का उद्धार करना आवश्यक है, इसलिए मैंने उस पूतना को गोलोक भेज दिया, माँ समान मानकर माँ की समान गति दे दी। देखिए, इतने दयालु हैं वे भगवान, इतने कृपालु हैं कि उसके अपराध को अपराध नहीं माना, क्षमा कर दिया और गोलोक दे दिया। जब इस अर्थ का श्लोक पढ़ा और इन्होंने सुना पुंडरीक विद्यानिधि जी ने, और उनकी स्थिति को देखा मुकुंद नाम के भक्त ने, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। गए गौरांग महाप्रभु जी के पास, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने उनके प्रति शंका कर डाली, दुर्भावना कर डाली, क्षमा कर दीजिए। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता, नियम है जिसके प्रति तुमने अपराध किया है उसी से क्षमा याचना करो, तब तुमको क्षमा मिलेगी, अपराध से मुक्त होगे। तो ये मुकुंद नाम के भक्त पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास आए और उनसे क्षमा याचना की। संत तो कोमल हृदय होते ही हैं, उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि जी ने मुकुंद नाम के भक्त को क्षमा कर दिया और बाद में ये मुकुंद
पुंडरीक विद्यानिधि जी के अनुगत होकर, यानी उनको अपना गुरु बनाया और उनके द्वारा साधना की, साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है, ये ईश्वरीय प्रेम जिस किसी भी संत में आपको कभी प्रकट होता हुआ दिखाई पड़े तो आप समझ जाएं, निश्चय कर लें कि हाँ, वो वास्तविक संत है। फिर उसकी बाहरी चेष्टाओं पर, बाहरी क्रियाकलापों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये ईश्वरीय प्रेम प्रमुख चीज है। तो इन लक्षणों के आधार पर, जो मैंने लक्षण आपको बताए और सावधानियां, पहचानने में सावधानियां, इनके आधार पर जब कभी भी किसी भी जीव को कोई वास्तविक संत मिल जाएगा, तब वो वास्तविक संत अपने शरणागत जीव को ईश्वर प्राप्ति के मार्गों के विषय में बताएगा। ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग हैं, किस मार्ग से हम शरणागत हो सकते हैं, कौन सा मार्ग गृहस्थी के लिए श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग सन्यासी के लिए श्रेष्ठ है, किस मार्ग को सब लोग अपना सकते हैं, मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान भी वो वास्तविक संत कर देगा। आप कहें ईश्वर प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? हाँ, देखिए, वेदव्यास जी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निरूपण किया है। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से मार्ग हैं और हम लोगों के लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक है, किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ सूचनाएं हैं, आवश्यक सूचनाएं, सुन लीजिए। देखिए, पहली सूचना है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि ये प्रवचन श्रृंखला कल इसका समापन होना है, लेकिन आप लोगों को ये भी ज्ञात है कि 2 दिन ये प्रवचन में व्यवधान हो गया वर्षा के कारण, और भी बहुत से जिज्ञासु महानुभावों की इच्छा है कि इस प्रवचन श्रृंखला का समय बढ़ाया जाए। तो आप सब लोगों के अनुरोध पर इस प्रवचन श्रृंखला को अब बढ़ाया जा रहा है। अब इस प्रवचन श्रृंखला का समापन, देखिए, इस प्रवचन श्रृंखला का समापन 4 तारीख को होगा। और एक सूचना है, देखिए, बहुत से लोग, कुछ लोग तो जानते हैं, शायद बहुत वर्ष पहले मैं आपके जयपुर नगर में आ चुकी हूँ, प्रवचन भी हो चुका है, लेकिन बहुत से सत्संगी को महानुभाव ऐसे हैं जो प्रथम बार प्रवचन सुन रहे हैं। तो वे लोग हमारी संस्था का, हमारे गुरुदेव का या हमारा परिचय जानना चाहते हैं। तो उनके अनुरोध पर आज मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे दूं, अपना परिचय, अपने गुरुदेव का परिचय, अपनी संस्था का परिचय। समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था, हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भारतवर्ष के 5म मूल जगत गुरु हैं। इनसे पूर्व 4 मूल जगत गुरु हो चुके हैं, क्रमशः आदि शंकराचार्य जी महाराज नंबर 1, नंबर 2 रामानुजाचार्य जी महाराज, नंबर 3
निम्बारकाचार्य जी महाराज और नंबर 4 माधवाचार्य जी महाराज। माधवाचार्य जी के पश्चात लगभग 700 वर्षों बाद पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई हमारे पूज्य गुरुदेव को मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में। देखिए, इनका जन्म प्रयाग के समीप, इलाहाबाद के समीप 56 किलोमीटर दूर मनगढ़ ग्राम में हुआ 1922 को शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो 34 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जगत गुरु तम की उपाधि प्राप्त की। 500 प्रकांड विद्वानों के मध्य इनको ये जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में बहुत सा विरोधाभास, कहीं कहीं कर्म की बड़ी प्रशंसा की गई है, कहीं कर्म की निंदा, कहीं ज्ञान की प्रशंसा, कहीं निंदा। ये बहुत से विरोधाभास हैं, इनका समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया है। संसार के विषय में तो मैंने आपको बताया ही था। इन्होंने सिद्ध किया संसार 2 प्रकार का है, नंबर 1 सत्य संसार और नंबर 2 मिथ्या संसार। हाँ, तो देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव लगभग 70 वर्षों से, आज लगभग 70 वर्ष हो गए, 70 वर्षों से वे जीव कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से वे अब तक, अब उनकी आयु 90 इयर्स है, वे 90 वर्ष के हैं, लेकिन अब तक भी वे प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, कराते हैं। और जो कुछ भी ज्ञान मैं आप लोगों को दे रही हूँ प्रवचन के माध्यम से, वो भी सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे। तो वे श्री महाराज जी, हमारे गुरुदेव, उन्होंने एक संस्था का गठन किया है जिसका नाम है जगत गुरु कृपालु परिषद। बहुत से लोग जानते होंगे, जगत गुरु कृपालु परिषद। इसके कुछ केंद्र हैं, देखिए विशेष केंद्र हैं। वृंदावन में भी इसका एक केंद्र है, बरसाना धाम में भी, ब्रज में ही ये बरसाना धाम है, यहाँ भी रंगीली महल के नाम से एक केंद्र है। और इनके जन्म स्थान पर, पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थान यानी मनगढ़ ग्राम, जो अब भक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध है, इसका नाम भक्ति धाम है अब। तो यहाँ पर भी एक केंद्र है जगत गुरु कृपालु परिषद का। आप कहें, कोई कहे, जानना चाहे कि इस परिषद का यानी इस संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या करती है ये संस्था। देखिए, हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है जीवों का आध्यात्मिक कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये प्रमुख उद्देश्य है हमारी संस्था का। वेद के मूल सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, भक्ति का प्रचार प्रसार करना, यानी जीवों के कल्याण के लिए, ये तो प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन साथ साथ और भी कुछ कार्य करती है, बहुत से कार्य हमारी संस्था। जैसे एक ये शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए भी बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उनके जन्म स्थान पर एक प्राइमरी स्कूल, एक इंटरमीडिएट कॉलेज है और एक डिग्री कॉलेज भी है। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा कार्य किया जा रहा है। गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाना हमारी संस्था का ये एक बहुत बड़ा कार्य। और देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी संस्था ने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से पहला हॉस्पिटल है पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थान यानी भक्ति धाम में। यहाँ प्रतिदिन हजारों मरीज आकर हॉस्पिटल की सेवा का लाभ लेते हैं और उनको निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध कराया जाता है, यानी डॉक्टर्स की सेवा भी निःशुल्क होती है। और इन लोगों को दवाइयाँ वगैरह भी आश्रम की ओर से पूरी तरह से निःशुल्क दी जाती है। 1 रुपया भी मरीजों से नहीं लिया जाता है। दूसरा हॉस्पिटल है हमारी संस्था का बरसाना धाम यानी रंगीली महल आश्रम में। यहाँ पर भी स्वास्थ्य के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं और ये भी पूरी तरह से निःशुल्क है। ग्रामवासियों के लिए और संतों के लिए भी उस क्षेत्र में ब्रज में बहुत से संत हैं। ऐसे संत आप लोगों में से कोई जानता होगा जो संत कभी ब्रज को छोड़कर बाहर नहीं जाते, यानी वे आजीवन ब्रज में रहने का ही संकल्प उन्होंने किया है। तो ऐसे संतों के लिए मेडिकल की कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से गरीब लोगों के लिए, संतों के लिए, सबके लिए ये हॉस्पिटल बरसाना धाम में बनाया गया है। और तीसरा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम में, जो कि निर्माणाधीन है। तो यहाँ पर भी गरीब लोगों के लिए और साधु संतों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी। अति शीघ्र इसका निर्माण पूरा होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सी सेवाएं की जाती हैं हमारी संस्था की ओर से। जैसे देखिए, फ्री आई कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री मेडिकल कैंप इत्यादि, ये जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से समय समय पर इनकी व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से गौ सेवा भी की जाती है, गायों की सेवा की जाती है। तो देखिए, बहुत से लोग, आप लोगों में से कुछ जिज्ञासु ये जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। जो लोग हमारी संस्था का सहयोग करना चाहते हैं, समिति का सहयोग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, जगत गुरु कृपालु परिषद का एक केंद्र यहाँ आपके इसी उड़ीसा प्रांत में बलांगीर में स्थापित किया है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हमने उसको स्थापित किया है, जिसका नाम है ब्रज धाम। एक आश्रम के रूप में ब्रज धाम है। तो यहाँ पर भी अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे गौ सेवा इत्यादि, और समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप इत्यादि, मेडिकल कैंप इत्यादि, ये सब यहाँ पर भी किए जाते हैं। तो जो महानुभाव इन कार्यों में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, वे कर सकते हैं। कल से सामने ही बुक स्टॉल के पास एक काउंटर होगा, वहाँ आपको रसीद भी प्राप्त हो जाएगी। रसीद प्राप्त कर सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्रवचन श्रृंखलाओं का आयोजन भी किया जाता है जगह जगह पर, अनेकों स्थानों पर, इसका एक ही कारण है ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो और वेद के मूल सिद्धांतों को हम लोग समझें और भक्ति की ओर, अपने कल्याण की ओर अग्रसर हों।
तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं को आयोजित करने के लिए भी बहुत सा खर्च होता है। जो लोग चाहें सहयोग करने के लिए वो लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं। राधे राधे। आरती